प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह शांति बना रहे। आज हम अपने अध्ययन को यूहन्ना की पुस्तक उसके 8वें अध्याय उसकी 31वीं आयत से 45वीं आयत तक पढ़ेंगे और सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या सिखाता है। तो आइए 31वें वचन से पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो इस वचन से हम देखते हैं कि काफ़ी सारी बातें यीशु मसीह ने यहाँ पर कहीं, और हम पहली चीज़ देखते हैं, यीशु ने कहा अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सच में मेरे चेले हो 31 में। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सत्य तुम्हें सच में स्वतंत्र कर देगा 32वीं आयत में। तीसरी चीज़ उन्होंने कही, अगर कोई पाप करता है तो पाप का स्लेव यानी दास होता है, गुलाम होता है, वर्ष 34 में। और चौथी बात हम देखते हैं यीशु मसीह बता रहे 35वीं आयत में कि पुत्र के पास ये अधिकार है कि वो दास को या गुलाम को स्वतंत्र कर दे। और पांचवी चीज़ वो कह रहे हैं, अगर सच में पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर दे तो तुम सच में स्वतंत्र हो। तो यहाँ पर हमने इन 5 बातों को सीखा। अगर हम 37 से 41 में पढ़ेंगे तो देखते हैं वहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 3 बातें हैं जो इन वैसे तो कई बातें हैं लेकिन जो मेन बातें हैं उन पर हम ध्यान देंगे। पहली चीज़, यीशु मसीह ने कहा, हाँ तुम अब्राहम की संतान हो, 37वीं आयत में 37 वर्स। फिर 39 वर्स में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो तुम अब्राहम के समान काम करते। अब सवाल ये, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर का। अगर हम उत्पत्ति 15 और उसकी 6ठे वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ उल्टी हो रही है कि ये लोग यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे, और यीशु मसीह यही उनको समझा रहे हैं कि तुम शरीर में तो अब्राहम की संतान हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा ट्रेट्स, तुम्हारा बिहेवियर या तुम्हारा व्यवहार अब्राहम के समान नहीं है। तुम शरीर से तो उसके बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव से तुम उसके बच्चे नहीं हो, क्योंकि तुम अब्राहम के समान काम नहीं कर रहे हो। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया था, तुम परमेश्वर का विश्वास नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जब वो अब्राहम की संतान अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो हम देखते हैं कि फिर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की भी संतान कहने लगे कि अब चलो एक काम करते हैं, अब्राहम की संतान वाला केस तो हम हार गए, अब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा 41 वर्स में कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर, है ना। तो इन 3 बातों को हमने देखा कि यहाँ पर यीशु कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे थे, परंतु समझा रहे थे कि फिजिकली तो वो अब्राहम की संतान है, परंतु ट्रेट्स वाइज या बिहेवियरली अब्राहम की संतान नहीं है। 42वीं आयत से हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, या कहो मैं कहूँगा सह नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं।
जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तो यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ना तो अब्राहम की ना परमेश्वर की, तुम शैतान की संतान हो, तुम अपने पिता शैतान से हो। फिर क्यों यीशु ने ऐसा कहा, हम देखते हैं कि उन्होंने दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो है डेवल्स के ट्रेट। डेवल का ट्रेट क्या है या उसका बिहेवियर क्या है। यीशु ने कहा सबसे पहली चीज़ वो मर्डरर है, शुरुआत से ही उस खूनी है, और ये लोग भी यीशु को मार डालने का खोज रहे थे, मार डालने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी चीज़ कि उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है शैतान में। तीसरी चीज़ वो जब झूठ बोलता है तो अपने नेचर से, अपने स्वभाव से बोलता है। चौथी चीज़ प्रभु ने उसको एक झूठा बताया है, और पांचवी चीज़ उसको झूठ का पिता भी बता दिया। और यीशु मसीह इनको क्यों शैतान की संतान बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी ये शैतान के बिहेवियर को दर्शा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, है ना, और यीशु को कत्ल करने का खोज रहे हैं। यीशु यही बोल रहा है, और यीशु कह भी रहा है कि तुम, जब मैं सच बोल रहा हूँ तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे, क्योंकि तुम उसी से हो, तुम झूठ के पिता से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में हम देखेंगे वही 5 बातें जो हमने शुरू में सीखी। यीशु ने कहा सबसे पहली चीज़, अगर तुम मेरे वचन में बने रहते हो तो सच में तुम मेरे चेले हो। तो हमें प्रभु के वचन में बने रहना है, यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करना है दिन और रात, सुबह और शाम। दूसरी चीज़, सत्य हमें आज़ाद करता है गुलामी से, ठीक है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम होता है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, पुत्र के पास अधिकार है हमें छुड़ाने का, और अगर पुत्र हमें छुड़ाता है, पांचवी चीज़, तो हम सच में आज़ाद हो जाते हैं, है ना। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हमारे काम, अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो हमारे काम सब कुछ प्रकट कर देते हैं, है ना। और अगर हमारे वर्ड्स और एक्शन एक साथ नहीं जा रहे तो हम एक कपटी हैं। और अगर हमारे ट्रेट्स, जैसे हमने सीखा, अब्राहम से नहीं है, परमेश्वर से नहीं है, और अगर हमारे ट्रेट्स शैतान से हैं तो हम किसकी संतान है ना। हमने शैतान के ट्रेट्स देखे, शैतान के हमने बिहेवियर को सीखा यीशु मसीह से। क्या बिहेवियर था वो शुरुआत से क्या है, हत्यारा है, उसमें सत्य स्थिर नहीं रहता, वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। कई लोग के अंदर स्वभाव ही इतना बोल्डली, इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलेंगे कि वो सच लगने लगता है। और चौथी चीज़, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, और वो झूठ का पिता भी है। क्या हमारे अंदर सच में ये सब चीज़ें चल रही हैं? अगर ये चल रही हैं तो हमें अपने आप को जांचने की और बदलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है ना। झूठ के साथ नहीं, परंतु सत्य के साथ चलने की आवश्यकता है। जो लोग झूठ के साथ चलते हैं वो यीशु के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अभी हमने 45वीं आयत में पढ़ा, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और तुम मेरा विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम झूठ के पिता से हो, तुम शैतान की संतान हो। तो आज हमें जानना है कि हम सच में परमेश्वर की संतान है, कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने उद्धार पा लिया, हम कलीसिया का हिस्सा हैं। शारीरिक रूप से हमें, बाहरी रूप से हम दिख रहे हैं कि हाँ हम एक विश्वासी हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा स्वभाव क्या सच में परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहा है या शैतान के गुणों को प्रकट कर रहा है? सवाल यही है। अगर शैतान के गुण हैं तो प्रभु हमारे गुणों को देखता है, बाहरी रूप नहीं देखता कि हम कलीसिया का हिस्सा हैं या नहीं हैं। परमेश्वर हमारे दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। तो हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है, धोखा नहीं खाना है, और सच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के स्वभाव को हमें ले लेना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन को मन में रखें, सीखें और यीशु के स्वभाव को ले लें। पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा रखता हूँ कि जबकि तुम्हारे भीतर मसीह का स्वभाव नहीं बन जाता। सो आइए हम भी ये पेन लें और मसीह के स्वभाव को पहन लें। प्रभु का अनुग्रह और शांति यीशु के नाम से आप पर हमेशा से हमेशा तक बनी रहे। आमीन।